वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने एक इमेज पुल करी थी और उस इमेज को हमने रन भी किया था अपने डॉकर डेस्कटॉप पे। बट वो जो इमेज थी वो हमारे पास बेस इमेज थी, हमारे पास पेरेंट इमेज थी, बिल्ट इन इमेज थी, बनी बनाई इमेज थी, डॉकर पर अवेलेबल थी। हमने क्या करा था, सिंपल उस इमेज को डाउनलोड किया था, यानी कि उस इमेज को पुल किया था और उस इमेज को हमने रन भी किया था। बट अभी तक हमने खुद के प्रोजेक्ट की कोई अभी तक इमेज क्रिएट नहीं करी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट की इमेज क्रिएट करेंगे डॉकर फाइल का यूज करते हुए। हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर डॉकर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। देन उस डॉकर फाइल का यूज करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट की जब बिल्ड बनाते हैं तो हमारी इमेज बनकर आती है, वो इमेज हमें कैसे डॉकर डेस्कटॉप पर शो होगी। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक की जितनी वीडियोस थी वो सारी बेसिक वीडियोस थी, बट इस वीडियो में हम बहुत सारी चीजें यहां पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट की इमेज क्रिएट करनी है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक डॉकर फाइल क्रिएट करनी है, उस डॉकर फाइल का यूज करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाएंगे। वो बिल्ड बेसिकली क्या बनेगी, हमारे प्रोजेक्ट की इमेज बनेगी। तो इन सारी चीजों से पहले मुझे क्या चाहिए होगा, हमारा एक प्रोजेक्ट चाहिए होगा। अब प्रोजेक्ट हमारा किसी भी टेक्नोलॉजी पे हो सकता है, हमारा रिएक्ट ऐप हो सकती है, नेक्स्ट जेएस ऐप हो सकती है, मर्न स्टैक एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन यहां पर हो सकती है। मैं अभी जो आपको काम करके दिखाऊंगा वो मैं आपको करके दिखाऊंगा नोड ऐप के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, नोड एक्सप्रेस की एक ऐप क्रिएट करेंगे और उसके साथ हम यहां पे चीजें कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम रिएक्ट ऐप, नेक्स्ट.जेएस ऐप के साथ भी यहां पर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ काम करके दिखाऊंगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, बहुत कम चीजों का डिफरेंस रहता है और आपको भी मैं इस तरीके से चीजें समझाऊंगा कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी पर फिर बहुत इजीली काम कर सकते हो। यहां पे डॉकर से रिलेटेड बहुत इजीली उस टेक्नोलॉजीज पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर आकर एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक डायरेक्टरी बना लूंगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। लेट सपोज मैंने अपनी डायरेक्टरी का नाम रख दिया है यहाँ पे नोड ऐप। आप अपनी डायरेक्टरी का नाम कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टर्मिनल अपना यहाँ पे ओपन कर लूंगा। ठीक है, टर्मिनल ओपन यहाँ पे मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं क्या कर सकूं, यहाँ पे अपने कोड एडिटर को अगर ओपन करना है या अगर मुझे कोई भी कमांड्स रन करनी है अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर, तो वो मैं सारी चीजें यहाँ पर कर सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हम सबसे पहले एक कमांड यहाँ पे रन करेंगे विच इज npm init की कमांड, जिससे क्या होता है, npm यहाँ पे इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास पैकेज.जेसन की एक फाइल क्रिएट होकर आ जाती है इस npm init की कमांड का यूज करते हुए। तो देखो, जैसे ही आपने npm init की कमांड रन करी, अब ये क्या करेगा, पैकेज.जेसन की फाइल तो क्रिएट कर देगा, बट ये यहां पर आपसे कुछ चीजें पूछता है। ये बोलता है कि आपने पैकेज का नाम क्या रखना है। मैंने बोला हाँ, पैकेज का नाम तुम क्या रख दो, नोड ऐप ही रख दो, मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी है। उसके बाद वर्जन ये पूछ रहा है कि वर्जन ये रहेगा। मैंने बोला हाँ, वर्जन यही रहने दो। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, रखना चाहो तो रख लो, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पर आकर रख दिया डॉकर कोर्स रख दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद एंट्री पॉइंट पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई आपकी एप्लीकेशन की मेन फाइल कौन सी होगी, एंट्री फाइल कौन सी होगी। बाय डिफॉल्ट ये क्या नाम दे रहा है, इंडेक्स.जेएस। आप चाहो तो आप अपनी फाइल का नाम app.js भी रख सकते हो, main.js भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। मैं बोलूंगा कि भाई बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बेस्ट होते हैं। मैंने यहाँ पे index.js रख दिया। टेस्ट कमांड की नीड नहीं है, गिट रिपोजिटरी की नीड नहीं है, किसी कीवर्ड की नीड नहीं है, ऑथर की नीड नहीं है, लाइसेंस वगैरह की नीड नहीं है। सारी चीजें हमने यहाँ पे एज इट इज रहने दी और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यस कर दूंगा। मेरी पैकेज.जेसन की फाइल क्रिएट होकर आ चुकी है और उसके अंदर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपको इस तरह से मिलेगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरी फाइल क्रिएट होकर आई है, मैं इस फाइल को बेसिकली ओपन करना चाहता हूँ अपने किसी भी कोड एडिटर में। मैं यहाँ पे जो कोड एडिटर यूज कर रहा हूँ वो मैं यूज करूंगा VS कोड का। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल का यूज करते हुए, कमांड का यूज करते हुए VS कोड के अंदर अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करना चाहता हूं। तो मैंने बोला कोड स्पेस डॉट, कोड का मतलब है VS कोड को ओपन कर दो, डॉट का मतलब है करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी कौन सी है, नोड ऐप वाली है। तो नोड ऐप वाली डायरेक्टरी को ये किस में ओपन कर देगा, VS कोड के अंदर ओपन कर देगा। जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आगे क्या करूंगा, एंटर की प्रेस करूंगा, तो इससे क्या होगा, यहां पे हमारी जो बेसिकली ये वाली जो डायरेक्टरी है ये ओपन हो जाएगी हमारे VS कोड एडिटर में। आप कोई भी कोड एडिटर यहां पे यूज कर सकते हो। मैं यहां पे कौन सा कोड एडिटर यूज कर रहा हूं, VS कोड का यहां पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो एक चीज तो आपको यहां पे क्लियर हो चुकी है कि हमने क्या करा, यहां पे npm init की कमांड का यूज करते हुए अपने Node.js एप्लीकेशन के लिए हमने यहां पे पैकेज.जेसन को यहां पे जनरेट कर दिया। और उस पैकेज.जेसन को जनरेट करने के बाद हमने क्या कर लिया है, इस वाली फाइल को यानी कि इस डायरेक्टरी को बेसिकली अपने VS कोड एडिटर में ओपन भी कर लिया। ठीक है, तो यहां पे देखो आपको ये चीजें यहां पे दिख चुकी हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर अपना टर्मिनल भी ओपन कर लूंगा। अब हमारा टर्मिनल भी यहां पे क्या हो चुका है, ओपन
हो चुका है। हमने यहाँ पे क्या बताया था कि हमारी एंट्री फाइल का क्या नाम होगा, index.js। तो वही नाम से हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक फाइल भी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो फाइल का नाम आपने यहाँ पे बताया था वही फाइल का नाम अब आप यहाँ पे रखने वाले हो। तो मैंने यहाँ पर अगर रख दिया है index.js, तो मैंने यहाँ पे index.js के नाम से एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे जो मैं काम करूंगा वो सिंपल Node.js पे नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Express.js को भी यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, ताकि जो भी मैंने APIs वगैरह क्रिएट करनी है, जो भी मैंने यहाँ पे काम करना है Node.js का, वो मैं Express.js के साथ करूं, ताकि हमारा काम यहाँ पे काफी ज्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, npm i यानी कि npm इंस्टॉल, और मैं यहाँ पर अगर बोल दूंगा कि एक्सप्रेस को क्या करवा दो, जल्दी से यहाँ पे इंस्टॉल करवा दो। तो देखो यहाँ पे एक्सप्रेस का पैकेज बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, और जैसे ही आपने अपना पैकेज इंस्टॉल करा, package-log.json की फाइल भी यहाँ पे बन के आ चुकी है, और नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी भी यहाँ पर आ चुकी है। इस नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टरी के अंदर npm क्या करता है, आपके प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसीज को, सारे पैकेजेस को यहाँ पर मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम package.json में जाएंगे, डिपेंडेंसीज में देखोगे Express.js यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, Express.js का यूज करते हुए एक सिंपल API यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसका कोड क्या होता है, अब अगर ये कोड आपको नहीं भी समझ में आए तो कोई इशू वाली बात नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास एक नोड एक्सप्रेस की ऐप होगी। हम क्या करेंगे, उस नोड एक्सप्रेस की ऐप का यूज करते हुए हमने एक डॉकर इमेज क्रिएट करनी है। तो उसके लिए डॉकर फाइल का जो कोड होगा वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अगर ये नोड एक्सप्रेस का कोड आपको नहीं भी समझ में आता तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां पे आके लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस। हमने यहां पे क्या करा, एक्सप्रेस के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहां पे आके हम बोल देंगे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर हम यहां पे आके बोल देंगे कि आपने किस पैकेज का यूज करना है। मैंने यहां पर अगर बोल दिया कि आपने एक्सप्रेस वाले पैकेज को सबसे पहले क्या करवा दो, यहां पे इंपोर्ट करवा दो। ठीक है, तो एक्सप्रेस वाला पैकेज क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और किसमें इनिशियलाइज करवा दिया जाएगा, इस एक्सप्रेस वाले वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा दिया जाएगा। अब मैं यहां पर अगर क्या करूंगा, एक इंस्टेंस बनाऊंगा ऐप के नाम से, और मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि आप क्या कर दो, एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करवा दो। यानी कि मैंने यहां पे क्या कर लिया, इंस्टेंस बना लिया। जो भी पावर होती है एक्सप्रेस की वो मैंने किसको दे दी है, ऐप को दे दी है। यानी कि अब एक्सप्रेस की सारी फंक्शनलिटीज को कौन एक्सेस कर सकता है, ये छोटा सा जो ऐप है ना, ये एक्सेस कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर लिखेंगे app.get। हम यहां पे क्या बनाने वाले हैं, एक API बनाने वाले हैं। API का जो राउट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सिंपल रूट यहां पे URL रहेगा, और इसके साथ साथ हमें यहां पे बताना होता है एक कॉल बैक फंक्शन। इस तरीके से हमने यहां पे एक कॉल बैक फंक्शन बना लिया है, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर होते हैं दो पैरामीटर्स, एक होता है रिक्वेस्ट पैरामीटर और एक होता है रिस्पॉन्स पैरामीटर। रिक्वेस्ट पैरामीटर में बेसिकली हमारे पास वो वैल्यूज आती हैं जो फ्रंट एंड से आ रही होती हैं। जैसे अगर फॉर्म सबमिट करा तो फॉर्म सबमिट में जो वैल्यूज आ रही होती हैं वो कहां पे आती हैं, रिक्वेस्ट पैरामीटर में आती हैं। और रिस्पॉन्स पैरामीटर हम यूज करते हैं कि ये जो सर्वर है, ये जो बैकएंड है हमारा, ये आपको क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जैसे मैं ये चाहता हूं कि भाई जैसे ही यूजर क्या करे, इस वाले URL पर आएगा तो ये आपको क्या रिस्पॉन्ड करेगा, वो मैं यहां पे बताने वाला हूं। मैं यहां पे आके बोलूंगा response.json कि ये क्या करेगा, आपको जेसन में एक रिस्पॉन्स सेंड करेगा। अब वो रिस्पॉन्स क्या होगा, वो आपका होगा एक एरे की फॉर्म में। उस एरे के अंदर क्या होंगे, मल्टीपल आइटम्स होंगे। कौन से मल्टीपल आइटम्स होंगे, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे जेसन की फॉर्मेट में अपना डेटा लिखना है। मैंने यहाँ पे बोला कि आईडी होगी, उसके बाद मैंने यहाँ पर अगर बोल दिया कि एक होगा एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम हम यहाँ पे आके लिख देते हैं सिंपल फरजीन, और सिंपल फरजीन ही फरजीन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करेंगे। तो सैलरी लेट सपोज हमने यहाँ पे इतनी सैलरी यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके कॉमा लगाएंगे, कुछ मल्टीपल आइटम्स बना लेते हैं। तो इसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल डी कर लूंगा। यहाँ पर आकर आईडी हम इसकी क्या रख देंगे, 2 दे देंगे। यहाँ पे फरजीन की जगह इसका नाम अली कर देते हैं। इसकी सैलरी हम यहाँ पे 60 कर देते हैं। देन उसके बाद आईडी यहाँ पे हम इसकी 3 कर देते हैं। यहाँ पे आके इसका जो नाम है वो हम यहाँ पे आके कर देते हैं हुजैफा, और हुजैफा को जो हम सैलरी देंगे वो हम इतनी देंगे। ठीक है, गंदा बच्चा इसलिए इसको हम सैलरी कम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे सिंपल एक API URL बना लिया है। हमने बोला कि यूजर क्या करेगा, जब इस वाले URL पर आएगा तो आपने उसको रिस्पॉन्स में क्या देना है, ये वाला डेटा आपने उसको रिस्पॉन्स में सेंड कर देना है। ठीक है, ये चीज आपकी यहां पे हो जाएगी कंप्लीट। देन उसके बाद आप क्या बताते हो, app.listen। आप बताओगे कि ये वाला जो बैकएंड है ये किस पोर्ट नंबर पे लिसन किया जा रहा होगा, कहां पे चल रहा होगा। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या बताना पड़ता है, पोर्ट नंबर बताना पड़ता है। पोर्ट नंबर मैंने यहां पे बता दिया 4000। आप यहां पे पोर्ट नंबर कुछ भी दे सकते हो, 1000 दे सकते हो, 5000 दे सकते हो। ठीक है, हमने यहां पे पोर्ट नंबर 4000 दे दिया। उसके बाद हम यहां पे आके क्या करेंगे, console.log का मैसेज लिख देंगे। इस console.log के अंदर मैं लिख दूंगा ऐप इज रनिंग ऑन पोर्ट
नंबर, कौन से पोर्ट नंबर पे रन हो रही है, 4000 पोर्ट नंबर पे आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है। सिंपल यहाँ पे हमने क्या करी है, एक नोड एक्सप्रेस जेएस का यूज करते हुए एक सिंपल सी एपीआई क्रिएट करी है। अब चेक कर लेते हैं कि ये एपीआई परफेक्टली वर्क कर रही है नहीं कर रही। उसके लिए हमारे पास कमांड होती है नोड की, हम यहाँ पे लिखेंगे नोड और उसके बाद हमारी फाइल का क्या नाम है, index.js। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया index.js। जैसे ही यहाँ पे क्या करूंगा, रन करूंगा, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर दी जाएगी। अब इसको चेक कैसे करेंगे, हमें पता है कि पोर्ट नंबर क्या है 4000 और ये चल कहाँ पे रहे, लोकल होस्ट पे। तो हम आएंगे यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल लिखूंगा लोकल होस्ट और लोकल होस्ट के बाद हमारा पोर्ट नंबर क्या था 4000। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4000 लिख दिया। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो रूट यूआरएल पे ये हमें क्या रिस्पॉन्ड करेगा, ये वाला डेटा इसने रिस्पॉन्ड करना था, देखो इसने यहाँ पे हमारा ये वाला डेटा रिस्पॉन्ड कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो एपीआई है वो परफेक्टली यहाँ पे क्या कर रही है, वर्क कर रही है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है, मैं इस टर्मिनल को यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज करके क्लियर कर दूंगा कि भाई ठीक है, हमने जो Node.js की एप्लीकेशन बनाई है एक्सप्रेस का यूज करते हुए, वो एप्लीकेशन यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रही है। अब करना क्या है, हमें अपने इस प्रोजेक्ट की इमेज क्रिएट करनी है। तो इमेज क्रिएट करने के लिए आपको वो थ्योरेटिकली डायग्राम याद होगी कि हमारे पास क्या होती है, पहले डॉकर फाइल होती है। उस डॉकर फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, हम वहां पे स्टेप्स डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से आपकी इमेज क्रिएट होगी, हम पूरा एक कंटेंट बताते हैं। उस कंटेंट का यूज करते हुए हमारे प्रोजेक्ट की जब बिल्ड बनती है तो वो डॉकर फाइल क्या करती है, आपके प्रोजेक्ट की एक इमेज क्रिएट कर देती है। फिर उस इमेज को आप क्या करते हो, रन करते हो, ताकि वो बन जाता है आपका कंटेनर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगी, सबसे पहले एक डॉकर फाइल चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में आएंगे, यहां पर आकर एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम हम यहां पे रख देंगे डॉकर फाइल। इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं होती है, डॉकर फाइल .d या डॉकर फाइल .df, डॉकर फाइल .js, इस तरीके से कोई एक्सटेंशन नहीं होती है। सिंपल फाइल का नाम क्या आएगा, डॉकर फाइल आएगा। आपने यहाँ पे डॉकर फाइल इस तरीके से लिख दिया है। अब एक एक्सटेंशन होती है जो VS कोड में होती है, आप उसको डाउनलोड कर लो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो एक्सटेंशन क्या होती है कि आपने यहाँ पे सिंपल एक्सटेंशंस पे आना है और यहाँ पे आके आप सर्च करोगे डॉकर के बारे में। जैसे ही आप डॉकर को सर्च करोगे आपके पास पहली ही एक एक्सटेंशन आएगी विच इज माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन होती है। आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने से आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, आपको कोड स्निपेट्स वगैरह पता चल जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आ रही होती हैं। तो आपने क्या करना है, इस वाली एक्सटेंशन को, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन है, आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉकर का कोड लिखना है। अब आपने क्या करना है, देखो अब आपने इस तरीके से सोचना है कि यार ठीक है, हम Node.js की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, Next.js पे काम कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूं। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास क्या डाउनलोड होना चाहिए, Node.js डाउनलोड होना चाहिए। क्योंकि आपने यहां पे देखा था कि मैंने सबसे पहले यहां पे कौन सी कमांड रन करी थी, npm init की कमांड। npm init की कमांड रन होगी ही तब जब आपके सिस्टम में क्या होगा, नोड होगा। तो अगर मुझे यहां पे इसकी इमेज क्रिएट करनी है तो बिल्कुल स्टार्ट से हमें चीजें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहले तो मुझे बोलना पड़ेगा कि Node.js को क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। और Node.js के लिए आपको पता है कि इसकी क्या होती है, पेरेंट इमेज, बेस इमेज गिवन होती है। हमें क्या करना पड़ता है, इसको सिर्फ यहाँ पे पुल करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर लिखते हैं फ्रॉम का कीवर्ड। देखो जैसे ही मैंने लिखा फ्रॉम, इसने बता दिया कि भाई फ्रॉम, आगे आपने क्या बताना है, बेस इमेज। बेस इमेज का नाम क्या रहेगा, हमने किसको इंपोर्ट करवाना है, नोड को इंपोर्ट करवाना है। तो मैंने यहां पे आगे लिख दिया नोड। उसके बाद हम यहां पे क्या करते हैं, कॉलन लगाते हैं और कॉलन के बाद हम नोड का वर्जन बता सकते हैं। मैं सिंपल यहां पे आके बोल दूंगा लेटेस्ट, कि नोड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आपने क्या कर लेना है, यहां पे उसकी बेस इमेज को इंक्लूड करवा देना है, पुल कर लेना है। अब Node.js आपके पास यहां पे आ चुका है। अब आपने क्या करना है, हम यहां पे आके यूज करेंगे कॉपी की कमांड का। अब ये कॉपी की कमांड में आप देखो, ये आपसे दो चीजें पूछ रहा है, ये बोल रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन। ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, इमेज बनाने का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोजेक्ट की क्लोन बनाना, आपके प्रोजेक्ट का एक टेम्पलेट बताना। अब ये बोल रहा है कि ठीक है, आपके प्रोजेक्ट को कहां से उठाना है, यानी कि कहां से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद रखना कहां पर है, ये दोनों चीजें आपसे पूछ रहे हैं। तो सोर्स का मतलब क्या है कि मुझे यहां पे बताना है कि आपने कौन सी डायरेक्टरी में से, कौन से फोल्डर में से आपने कोड को कॉपी करना है, और डेस्टिनेशन का मतलब है कि कहां पे ले जाके पेस्ट करना है। सोर्स में मैं क्या करूंगा, यहां पे आके सिंपल लिख दूंगा डॉट। डॉट का मतलब है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर ये जो कोड हुआ हुआ है इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है, क्लोन करना है। और डेस्टिनेशन में भी मैं यहां पे आके लिख दूंगा डॉट, कि जो भी मेरी इमेज बनेगी उस इमेज के रूट डायरेक्टरी में ही आपने क्या करना है, यहां पे पेस्ट कर देना है। मैं यहां पे अगर यहां पे आगे लिख देता हूं /app, तो इसका क्या मतलब होगा,
होगा कि इमेज के अंदर एक डायरेक्टरी बनाओ ऐप के नाम से और ऐप के अंदर ले जाके क्या करना, कॉपी करना। लेकिन मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सिंपल डॉट लिख रहा हूं कि तुम कॉपी करोगे यहां पे रूट डायरेक्टरी से और तुमने पेस्ट भी कहां पे करना है, इमेज जो तुम बनाओगे इमेज की ही रूट डायरेक्टरी में तुम क्या कर देना, पेस्ट कर देना। यहां पर हम कोई एक्स्ट्रा फोल्डर यहां पे इस तरीके से नहीं बना रहे हैं। हमने सिंपल क्या बोला कि रूट डायरेक्टरी से यहां पे प्रोजेक्ट उठा रहे हो, इमेज की भी रूट डायरेक्टरी में क्या कर देना, कोड को पेस्ट कर देना। उसके बाद हम यहां पे आके बताएंगे कि भाई ठीक है हमारा कोड तो आ जाएगा। अब आपको पता है ऑब्वियसली हम नोड मॉड्यूल्स कभी भी नहीं भेजते हैं, ठीक है, आपको ये चीज पता होगी कि नोड मॉड्यूल्स काफी हैवी फोल्डर होता है। हम कभी भी जब हम गिटहब पे भी कोड पुश कर रहे होते हैं तो नोड मॉड्यूल्स को हम लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमें क्या चाहिए होगा, हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पे आते हैं पैकेज डॉट जेसन में, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक्सप्रेस का यहाँ पे यूज करा हुआ है। तो एक्सप्रेस को भी तो मुझे यहाँ पे ले जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा ना दोबारा। जैसे हमने यहाँ पे इंस्टॉल करा था अलग से, वैसे ही मुझे यहाँ पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं रन की कमांड का। और इसके अंदर हम यहाँ पे आके कमांड बताते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड बता दी npm इंस्टॉल की कमांड। ये कमांड क्या करेगी, इसको पता होगा कि भाई पैकेज डॉट जेसन तो ऑलरेडी इमेज के अंदर आ चुका है और पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे मेंशन होगा कि आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए। तो अगर हम सिंपल यहाँ पे आके लिख देते हैं npm इंस्टॉल, तो npm इंस्टॉल क्या करता है, पैकेज डॉट जेसन में जाएगा और ये बोलेगा कि अच्छा ठीक है इसको एक्सप्रेस चाहिए या और भी दूसरे पैकेजेस चाहिए, ये यहां से उन पैकेजेस को रीड करेगा और अपने आप क्या कर देता है, इंस्टॉल कर देगा। यानी कि आपको अलग अलग यहां पे कमांड लिखने की जरूरत नहीं है कि npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, फिर अगर 10 और आप यहां पे पैकेजेस यूज कर रहे थे तो उनके लिए 10 और कमांड लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप क्या लिखोगे, npm इंस्टॉल लिखोगे, क्योंकि इमेज के अंदर पैकेज डॉट जेसन की फाइल आ चुकी है। ये सिंपल कमांड क्या करेगी, पैकेज डॉट जेसन में से जाके रीड करेगी कि आपको कौन कौन सी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है और उन डिपेंडेंसीज को ये यहाँ पे क्या कर देगी, इंस्टॉल कर देगी। देन उसके बाद हमें यहाँ पे बताना होगा पोर्ट नंबर। अब डेफिनेटली जब हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन रन कर रहे थे तो इसके लिए भी एक पोर्ट नंबर बता एग्जैक्ट वही पोर्ट नंबर आप अपनी डॉकर फाइल को भी एक्सपोज करवाते हो। तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे एक्सपोज और पोर्ट के अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे 4000 कि भाई इस पोर्ट नंबर पे आपने क्या करना है, एप्लीकेशन को रन करना है। ये पोर्ट नंबर आपका बिल्कुल मैच करना चाहिए इससे, ठीक है, ये चीज याद रखना वरना आपकी एप्लीकेशन रन नहीं होगी। देन उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को रन करने के लिए अभी अभी हमने यहां पे कौन सी कमांड यूज करी थी, नोड index.js कि भाई नोड क्या कर रहा था, आपकी index.js की फाइल को रन कर रहा था। सेम ऐसे ही अगर आपने इस तरीके से कोई भी कमांड्स एग्जीक्यूट करवानी होती है तो आप यहां पे यूज करते हो cmd का, और cmd के अंदर आप बताओगे नोड को क्या करना है, रन करना है किसके साथ, index.js के साथ। तो हम यहां पे आगे लिख देंगे index.js। ये आपके पास क्या होता है, डॉकर फाइल का कोड होता है। अब काम क्या करें इसको दोबारा से समझ लेते हैं। नोड ऐप पे काम करने के लिए, एक्सप्रेस ऐप पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी, बेस इमेज, पेरेंट इमेज चाहिए होगी विच इज नोड जेएस, ठीक है। हमें नोड जेएस के बगैर हम इन एप्लीकेशंस के ऊपर काम नहीं कर सकते। तो मैंने क्या करा, नोड की जो लेटेस्ट इमेज थी उसको यहां पे क्या करवा दिया, बेस इमेज को इंपोर्ट करवा लिया, पुल करवा लिया। उसके बाद मैंने बोला कॉपी कर दो। कॉपी क्या करना है, मैंने बोला कि सोर्स डायरेक्टरी क्या है, ये जो करंट डायरेक्टरी है यहां से क्या करो, मेरे प्रोजेक्ट की क्लोन बनाओ और कहां पे रख दो, इमेज की रूट डायरेक्टरी के अंदर रख दो। मतलब इमेज के अंदर मैं कोई सब फोल्डर नहीं बना रहा, बल्कि मैं बोल रहा हूं कि जो मेरी इमेज बनेगी उस इमेज के अंदर डायरेक्टली क्या कर देना, मेरे प्रोजेक्ट की क्लोन यानी कि मेरे प्रोजेक्ट को वहां पे कॉपी करवा दो, ठीक है। अब इमेज के अंदर क्या आ चुका है, कॉपी आ चुकी है। अब मुझे क्या पता है कि भाई इमेज के अंदर कॉपी तो आ गई, ये पैकेज डॉट जेसन तो आ गया, लेकिन वो जो इतने सारे पैकेजेस मैंने यहां पे यूज करे थे, एक्सप्रेस का पैकेज हो या 10 और पैकेजेस हो, वो अभी तक मेरी इमेज के अंदर इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो उसके लिए मैंने यहां पे कमांड रन कर दी, रन npm इंस्टॉल की कमांड, कि जो जो पैकेजेस पैकेज डॉट जेसन की फाइल में डिफाइन है उन सारे पैकेजेस को मेरी इमेज के अंदर भी क्या कर दो, इंस्टॉल कर दो, ताकि जब मैं इमेज को रन करूं तो हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो सके। अब हमारी एप्लीकेशन को रन होने के लिए एक पोर्ट नंबर रिक्वायर्ड होता है, जैसे यहां पे हमने पोर्ट नंबर बताया था, वही एग्जैक्ट पोर्ट नंबर हमने यहां पे एक्सपोज करवा दिया कि इमेज के अंदर हमने पोर्ट नंबर भी डिफाइन कर दिया। अब पोर्ट नंबर भी पता चल गया, एप्लीकेशन के सारे पैकेजेस भी आ गए, कोड भी आ चुका है, नोड जेएस भी है, सारी चीजें हैं। लास्ट स्टेप क्या है कि भाई कमांड रन करो और अपनी एप्लीकेशन को रन करो। तो कमांड रन करने के लिए क्या होता है हमारे पास, हम यहां पे cmd का यूज करेंगे कि cmd में क्या करो, नोड index.js की कमांड क्या कर दो, रन कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डॉकर फाइल के अंदर डिफाइन कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, डॉकर फाइल का यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाएंगे, यानी कि अपनी इमेज को यहां पे जनरेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है डॉकर की, हम यहां पे लिखेंगे डॉकर बिल्ड। यहां पे आगे हम लिखते हैं -t। -t का मतलब होता है कि आप अपनी इमेज का नाम क्या रखना चाहते हो। जैसे मैंने अपनी इमेज
इसका नाम यहाँ पे रख दिया माई ऐप, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा डॉट। डॉट का मतलब यह है कि यहाँ पर करंट डायरेक्टरी के अंदर ही मैंने क्या करना है, अपनी इमेज को क्रिएट करना है। अभी अगर आप यहाँ पे आते हो डॉकर डेस्कटॉप पे, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक इमेज आ रही है और ये वही बेस इमेज है जो हमने लास्ट वीडियो में क्या करी थी, पुल करी थी, ठीक है। अभी तक यहाँ पे और कोई इमेज नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आके इस कमांड को रन करूंगा, ये कमांड बेसिकली क्या करेगी, इस डॉकर फाइल को रीड करते हुए हमारी एक डॉकर इमेज यहाँ पे क्रिएट कर देगी। हमारी डॉकर इमेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी और वो जो डॉकर इमेज होगी वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे डॉकर इमेज के नाम से कोई फाइल बन के आ जाएगी या डॉकर इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे कभी भी डॉकर इमेज नहीं दिखेगी। हमेशा आपको डॉकर इमेज कहां पे दिखेगी, या तो आपके डॉकर डेस्कटॉप पे दिखेगी, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक कमांड रन कर सकते हो। वो कमांड होती है आपकी डॉकर इमेजेस के नाम से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डॉकर इमेजेस की कमांड को यहाँ पे रन करूंगा तो देखो नोड के साथ साथ अब आपके पास यहाँ पे माई ऐप के नाम से भी एक इमेज क्रिएट होके आ चुकी है। आपको यहाँ पे इसका साइज भी दिख रहा है, यहाँ पे सेकंड्स भी दिख रहे हैं, इमेज आईडी दिख रही है, टैग दिख रहा है, सारी चीजें आपको मिल चुकी हैं। अगर हम यहाँ पे डॉकर डेस्कटॉप पर आते हैं, यहाँ पर भी आपके पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट की डॉकर इमेज क्रिएट कर सकते हैं डॉकर फाइल का यूज करते हुए, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।